ब्रिगेडियर अनिल कामले, आज कारगिल दिवस है। कसम भगवान की पूरा दिन डिबेट सुनूंगा मैं। कारगिल दिवस है आज और सारे मेजर जनरल और ब्रिगेडियर आ गए। कमीने कुत्ते तेरे जैसे नहीं है ये। अरे तेरे जैसे भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार नहीं है ये। अब देख इसमें कि कौन कौन बैठा हुआ है, सबका नाम भी पढ़ करके बता देता हूं मैं। अभी ग्रुप कैप्टन बैठे हैं और इनका दत्ता साहब है, ये को चैनी साहब आएंगे, कादियान सब आएंगे, जनरल बख्शी भी आएगा। देखना फिर मोछे के अंटी लगाएगा जनरल बख्शी, थूक बघेरेगा जनरल बख्शी। देखना ब्रिगेडियर जनरल बख्शी के साथ मेरा यूनिट रहा है डोडा के अंदर। फिर रामबन, पीर पंजाल की पहाड़ियां, गुलसंगलदान, फिर डोडा भदरवा किश्तवाड़, सारा कहानी यहाँ ओपन है ये। और तब कारगिल चल रहा था। कारगिल में एक मेरा भी बेटा शहीद हुआ है, नरेंद्र सिंह। उसके नाम से शहीद के नाम से वो स्कूल का नाम भी जिसमें हम पढ़े और वह बच्चा भी पढ़े आज उसके नाम से रख रखा है। मेरे गांव में तेरे को शहीदों की बताता हूँ। एक मावसी का बेटा है, मैं बोला अरे पेंशन ले ले इस गद्दार फौज से पेंशन ले ले। मारे गए अपने पूर्वज इस गद्दार फौज के अंदर। ये गद्दार है, ये मरवा देंगे। ये सोते हैं और फिर एंट्री करवाते, माल लेते, माल खाते, माल। फिर कारगिल भी होता है, फिर छत्तीसगढ़ भी होता है, फिर मणिपुर भी होता है, फिर पंजाब भी होता है। सब जगह है तुम्हारा घुसपैठ। तुम ऑफिसर मेस के अंदर बैठ करके पार्टियां करते हो। तो अब ये बताइए, मेरे को भी बैठाई इन जनरलों के पास नोएडा के अंदर, और तू भी आ जा। अब तू, मैं बताऊंगा, मैं जवानों की बात बताऊंगा, तू ऑफिसर की बात बताएगा ब्रिगेडियर। तब हिंदुस्तान सुधरेगा। ऐसे नहीं कारगिल दिवस मनाने से। हमारे तो घरों में शहीद हैं, 3 आहुतियां, 3 युद्ध लड़ करके वो भी गर्दन कटा करके बैठे हैं। उस परिवार का हूं मैं, उनका ब्लड हूं मैं। ब्रिगेडियर तू मेरे को जाना नहीं है, अभी तक तू मेरे को पहचाना नहीं है। और ये देश भी नहीं जानना चाहता है कि ये कौन पागल है। और तुम संस्थाएं तो जानना ही नहीं चाहती, कोई राजनीति नहीं जानना चाहती, कोई न्यायालय कोर्ट नहीं जानना चाहता। सांप सूंघ गया है हिंदुस्तान को। हमारे बोलने से तुम्हारे को सांप सूंघता है। तुम बोलते हो कि तुम बोलो मत, तुम गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। अरे वर्तमान मुर्दे हैं ये मेरे भाई। मीडिया चौथा स्तंभ बोलता हूं मैं मीडिया को। लठ है मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और राष्ट्रपति लठ है। ये नहीं हो तो कुछ नहीं हो। पुलिस महकमा भी लठ है, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। फौज भी, ये गाड़ दे ये खुट्टा, कोई उखाड़ नहीं सकता इनका। लेकिन ये भी क्या, सब बिके हुए हैं, कंठ तक बिके हुए हैं। ये नहीं शिक्षा लेने के लिए हमारे को भेजा जाता है फौज में तैयार करके कि घी दूध खाओ, दंड मारो और जा करके लड़ो दुश्मनों से। वहां देखेंगे तुम्हारे को बॉर्डर पे, वहां लड़ो जा करके। और नहीं तो पढ़ लो, वहां गद्दारी है। और वो गद्दारी हम बता रहे हैं, क्यों नहीं सुनता हिंदुस्तान, क्यों नहीं सुनता है चौथा मीडिया, क्यों नहीं सुनती है ये राजनीति है। ये अब ये बैन आज 3 दिन हो गया, हमारा कितना हिंदुस्तान का पैसा जा रहा है। ये पार्लियामेंट को ठप करके बैठी है। अरे इनकी सच्चाई बोलेंगे तो इनको फिर बोलेंगे कि अब ये सुनना नहीं चाहते हो सच्चाइयों को, कि तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आगे क्या करोगे, क्या होगा हिंदुस्तान में। ये सोच ही नहीं है तुम्हारी। अब बढ़ा रहे हैं, चाइना तक आ गया, कंबोडिया तक आ गया, ये आ गया, युद्ध आ गया। अभी हिंदुस्तान में युद्ध नहीं, युद्ध से पहले मार काट आएगा। इस कगार के ऊपर ले गए हो तुम। मरवाओगे, कटवाओगे और एक दिन इस हिंदुस्तान में आग लगाओगे, जलाओगे इसको फिर दोबारा से। लेकिन जलने नहीं देंगे हम, पूरी संपूर्ण तरीके से नहीं जलने देंगे। हाँ, लगाते हो, भग लेते हो, लगाते हो माचिस, भग लेते हो, नहीं भगने देंगे अब तुम्हारे को।
तब ये कारगिल याद आता है, फिर वो 65 71 और 62 याद आता है। जो अभी मिलिट्री ट्रेनिंग लेके ये गदर मचाया है हिंदुस्तान के अंदर, ऑफिसर लॉबी ने गदर मचाया है। इस ऑफिसर लॉबी ने अगर नहीं मचाया है तो ये अलमारी है, इसके अंदर मेरी फाइल रखी है और ये सेंटर रखा है। सुने, ये गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय में बोलता हूँ, चीफ जस्टिस महोदय सुने, राष्ट्रपति सुने, प्रधानमंत्री सुने, बुलाए मेरे को, ले इंटरव्यू नोटिया मीडिया को, बोलो क्यों नहीं लेते इस जवान का। अगर इसके पास सच्चाई है तो लो, और नहीं है तो बोलो कि भाई खत्म है ये कहानी। मैं नहीं बोलूंगा इसके ऊपर, कभी नहीं बोलूंगा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कभी नहीं बोलूंगा। मेरे को तो उन गार्डों ने बोला आपकी सच्चाई बोलना है तो आपको जगाना है तो अंकल आप एक फोन ले लो, एक फोन ले लो और फिर इसके ऊपर पूरी सच्चाई बोलो जो हमारे सामने बोल रहे हो और ये नहीं सुन रहे हैं। मैं गेटों में बोलता हूँ, मैं तुम्हारे दर पे जा करके ठोकरे खाता हूँ, वहां गिड़गिड़ाता हूँ, वहां गुस्सा भी होता हूँ। क्यों नहीं लेते इंटरव्यू, क्यों नहीं इन गद्दारों को, देशद्रोहियों, भ्रष्टाचारियों को सामने नहीं लाते? क्यों इन मीर जाफर और जयचंदों को पाल रखा है? तब कारगिल होता है, तब कंपनी की कंपनियां मारी जाती हैं, कैंप के अंदर तुम घुसा करके मरवाते हो। उसका मारा हुआ बैठे हूं, तुम्हारे काबू में नहीं आते हम। तब तुम बाजुएं काटते हो, गर्दन काटते हो, पेट में लात मारते हो, पीठ में छुरा गोपते हो। बंद करो ये बंद कर लो। आजा अनिल कामले ब्रिगेडियर, अगर मर्द है, मराठा है तो, अगर मराठा, अब मराठा की बात भी आ गई है हिंदुस्तान में। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी का मैं भी, महाराणा प्रताप का भी, सुभाष चंद्र बोस का मेरे थे, लाला लाजपत राय, सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, क्या क्या थे, खुदीराम बोस। अरे हंसते हंसते फांसी खा गए देश पे। ओए गद्दारो, मेरा तो बेटा भी गया, मेरा तो बाप भी गया, मेरा तो ससुर भी गया है, सेना में मैं भी गया हूँ। हम तो जा चुके हैं, लेकिन सच्चाई बोलेंगे, तुम्हारी हकीकत बोलेंगे और देश के सामने बोलेंगे, लेकिन बैठा करके बोलेंगे, प्रूफ के साथ, गवाह के साथ। ये मर ना जाए, भगवान करे इस ब्रिगेडियर को 100 साल उम्र दे। मैं मर जाऊं पहले, लेकिन ये ना मरे, ये मैं सोच करके अभी इसको बोलूंगा। इस तेरे को ब्रिगेडियर अनिल कामले, छत्तीसगढ़, भरनी, पेंडारी, बिलासपुर, आ जाते इसके सामने। इधर उधर की बात नहीं करूंगा। इस देश के अंदर एक से एक शान के बोला फील्ड मार्शल माणिक साहब बनेगा, तेरे को बनाऊंगा फील्ड मार्शल में। वो मुनीर भी बने है ना, तू वही गद्दार है, तू देशद्रोही भ्रष्टाचारी है, तू है अराजकता की ओर, बोलते ना, इसको आग की ओर धकेल रहा है। उधर भी वही धकेलने वाले आते हैं और हिंदुस्तान के अंदर भी हैं। वो क्यों नहीं सुनी जाती, वो क्यों नहीं सुनी जाती हमारी बात, हमारी आवाज को क्यों नहीं सुनी जाती है? कलमों से मार दो, लड़ नहीं सकते, तू मर्द नहीं हो, तो टक्कर नहीं ले सकते। तुम तो हमारी टक्कर लेने के लिए आ जाते हो, उनसे टक्कर नहीं लेते हो, उनसे टक्कर हमारे को लेने भी नहीं देते हो। सुला देते हो यूनिटों को, कंपनियों को, कोई रेड नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तेल मालिश करो, दंड पेलो और खाओ पियो और मस्त रहो। फिर जनरल दारू तो जनरल बख्शी बेच देगा पूरा। मैं बोलता हूँ कैंटीन बेचता था, मैं बोला ये क्या कर रखा है? हमारा जो जवान नहीं भी तम्बाकू वर्जिश करो। अरे पहाड़ियों में इनके पीछे दौड़ना है, बोला दौड़ना नहीं है तो ऐस करना है। कैंटीन खुली है, जनरल बख्शी बोलता है कितनी दारू पियो ले जाओ और ऐस करो, और फिर रॉकेट लॉन्चर जनरल बख्शी की चारपाई में मारते हैं। जब इनको पता लगता है कि क्या हो रहा है, गंदों में क्या हो रहा है, पीर सीतोकुन्नो में 5 साल में क्या हो रहा है, भदरवा में क्या हो रहा है। मेरी भी यूनिट है, जनरल बख्शी की यूनिट है। फिर मेरी ड्यूटी लगी, जनरल बख्शी तो छुप के निकलता था,
हम उसको छुप के बोलते हैं यार। मेरा कमांडर के साथ मेरा था BPS चौहान, भूपत सिंह चौहान, IG CRPF, अभी अभी रिटायर हुआ है। उसके साथ अकेला जवान जनरल बख्शी, अकेला लंस नायक मेरे पास LMG होती थी, कमांडर था मैं। डोडा भदरवा उसी लाइन से आप निकलते थे। मेरे को जनरल बख्शी कितना तगड़ा है और मेरा कर्नल कितना तगड़ा है। आप ब्रिगेड के कमांड का ब्रिगेडियर थे और मेरे वाला कर्नल साहब, उसके साथ में अकेला LMG दिन रात लेकर के, और मैं उन रोडों पे घूमता था। आप 4, 3, 4, 5 का कानवाई के साथ में आते थे और मैं रोड ओपनिंग के लिए मैं खड़ा रहता था। जनरल बख्शी साहब, मैं देखता था आपको और गर्व था। जनरल बख्शी, आपका गर्व है, लेकिन इतनी भी सच्चाई नहीं है आपके पास में कि जो हिंदुस्तान में आप ये थूक बखेर के गुस्सा दिखाते हो ना, ये नहीं है ओरिजिनल, नहीं है सर। आओ मैं बताऊंगा आपको, और बैठाओ ये आपके रैंक के ब्रिगेडियर जनरल, बैठाओ इनको, और इधर मैं बैठूंगा और मैं अपने इनके लिखित दिखाऊंगा, इनके प्रूफ और प्रमाण के साथ दूंगा मैं कि ये क्या है। आप एक सच है, लड़ रहे हो, गुस्से लो मेरी तरह से लड़, बहुत दमदार लड़े, हम भी लड़े, हमारे बाप दादा आपके भी लड़े, लेकिन फिर इसके बाद में दूसरे क्या हैं? ये हिंदुस्तान में हम आपको बताएंगे और आप बताओगे। आपको बताना पड़ेगा, इस हिंदुस्तान को बताना पड़ेगा सर। मैं बताऊंगा, अभी फिर बताऊंगा, ये फिर डिबेट ले आएंगे, फिर मैं बोलूंगा कौन कौन आ गई। अभी इनका नाम मैं वो पढ़ता हूं तो मेरे टीवी में छोटे अक्षरों में वो आता है, धुंधला सा रहता है। मैं भी 65 साल का सैनिक हो गया हूँ, बूढ़ा सैनिक हूँ, अभी लड़ने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। बख्शी साहब और आएंगे, आप जैसे को चाहिए मेरे को साथ, लेकिन मेरे को नहीं सुनते हो तो मैं आपको भी खरी कोटी छुड़ाता हूँ। कई मैं तो बहुत बोलता हूँ, मैं को मत करो ये झूठ, क्यों आप नोएडा में बैठ जाते हो लेकिन हमारे जवानों का इंटरव्यू नहीं लेते, नहीं लेना चाहिए, लेना 100%। अब की बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा और अर्णव गोस्वामी को बोलूँगा, फिर एक बार, तीसरी बार, चौथी बार हो जाएगा, अभी मैं आऊँगा सर।